दोस्तों, जिंदगी में खुशियां बांटने का सबसे आसान तरीका है हंसना। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हंसी का वो खजाना जो आपका दिन बना देगा। आखिर तक साथ रहें, मजा आएगा। कभी कभी आम सी बात भी इतनी मजाया लगती है कि पेट में दर्द हो जाए। चलो सुनो, आज का ऐसा ही कमाल लतीफा। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया, बूढ़ी ने पंखा हिलाया। फिर बूढ़ी ने खाया, बूढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, लैला मजनू, इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? बूढ़ा हंसते हुए बोला, पुत्र सवाल तो नेक है, मगर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। प्यार भी बांट लिया और दांत भी बांट लिए। यार कभी ऐसा सुना है? बीवी ने चाय मांगी और शौहर सीधा वकील के पास निकल गया। बीवी, चलो उठो, चाय बनाओ। शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा, क्या हुआ? शौहर, कुछ नहीं, वकील साहब बर्तन धो रहे थे। लगता है बीवी के सामने वकील की भी डिग्री धुल गई। सरदार जी शराब छोड़ने के लिए बोतलें तोड़ने लगे। एक सरदार जी शराब से तंग आ गए। उन्होंने गुस्से में खाली बोतलें तोड़ना शुरू कर दी। पहली बोतल तोड़ी और कहा, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी और कहा, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी बोतल तोड़ी और कहा, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। फिर उन्होंने चौथी बोतल उठाई, वो भरी हुई निकली। सरदार जी ने उसे एक तरफ रख दिया और कहा, तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। कभी बेटे की मार्केटिंग देखी है बाप के साथ? ये सुनो। बेटा बोला, अब्बा जी हमारा पड़ोसी कह रहा था मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अब्बा ने पूछा, फिर तुमने क्या कहा? बेटा बोला, मैंने कहा नहीं, मैं 200 रुपए की खातिर ऐसा नहीं करूंगा। अब्बा खुश होकर बोला, शाबाश मेरे बेटे। बेटा हंसते हुए बोला, अब्बा फिर मैंने 500 पे हाँ कर दी। अब्बा जोर से बोला, लानत बेगैरत। 200 पे इनकार और 500 पे अब्बा को बेच दिया। डॉक्टर साहब का दुख सुनोगे तो हंस हंस के लौटपोट हो जाओगे। डॉक्टर अस्पताल से बड़ा उदास सा घर लौटा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? डॉक्टर, आज हमारे वार्ड की छत गिर गई जिसकी वजह से सारा अमला जाम बहक हो गया। बीवी, आह अफसोस, खैर शुक्र है आप बच गए, लेकिन आप कैसे बचे? डॉक्टर, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बोतल पीने गया था। बीवी, अच्छा है आपकी जान तो बच गई, बड़ा करम हुआ आप पर। डॉक्टर, अभी अभी हुकूमत ने मरने वालों के घर वालों को 50-50 लाख देने का ऐलान किया है। बीवी गुस्से से, आग लगे तुम्हारी बोतल को, 1000 बार कहा है कि ना पिया करो बोतल, ना पिया करो बोतल। लगता है डॉक्टर की बीवी 50 लाख के चक्कर में थी। यार ये तो कमाल ही हो गया। बुजुर्ग ने दुआ दी, चिराग जलाया और 12 बच्चे हो गए। एक बुजुर्ग एक गांव से गुजरे। एक औरत ने कहा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं मगर अभी तक औलाद नहीं हुई। बुजुर्ग ने कहा, मैं तेरे लिए दरबार में चिराग जला दूंगा। कुछ सालों बाद बुजुर्ग दोबारा उस गांव से गुजरे और औरत के घर गए। देखा तो उसके 12 बच्चे थे। बुजुर्ग ने पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? औरत बोली, वो आजकल दरबार ढूंढ रहे हैं ताकि चिराग बुझा दे। अब शौहर दरबार ढूंढ रहा है कि चिराग बुझाए। कभी सुनिए माँ की क्लास बेटे के हाथ। अम्मी, क्या लव मैरिज करने से घर वाले नाराज हो जाते हैं? बिल्कुल, तू किसी चुड़ैल के चक्कर में है ना? ये सब तुझे इसी डाइन ने कहा होगा। ऐसी लड़कियां बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा फौरन शुरू हो गई। बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और मैसनी होती हैं। अम्मी,
बस बस ऐसा कुछ नहीं है. असल में अबू बता रहे थे कि आप दोनों की भी लव मैरिज हुई थी. माँ को ही याद दिला दिया कि आप दोनों की भी लव मैरिज हुई थी. बिल्ली बहुत चालाक होती है. नहीं, ये देखो सरदार के साथ क्या हुआ. एक सरदार अपने घर की बिल्ली से तंग आकर इसे कहीं दूर छोड़ आया. घर वापस आया तो बिल्ली इससे पहले ही घर पहुंची हुई थी. सरदार फिर बिल्ली को और भी दूर छोड़ आया और घर फोन करके पूछा, हेलो, वो घर पहुंची? बीवी बोली, हाँ, अभी बैठी है सोफे पर. सरदार गुस्से से बोला, इस कमीनी को कहो आके मुझे भी ले जाए, मैं रास्ता भूल गया हूं. बिल्ली को दूर छोड़ने के चक्कर में सरदार जी खुद रास्ता भूल गए. डॉक्टर ही डर जाए तो मरीज किधर जाए. एक मरीज ऑपरेशन थिएटर से भाग आया. दोस्त ने घबरा के पूछा, क्यों भागे? मरीज बोला, यार अंदर नर्स बार बार कह रही थी घबराओ नहीं, छोटा सा तो ऑपरेशन है. दोस्त ने हैरान होकर कहा, तो फिर मसला क्या था? मरीज बोला, यार वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी. अब बताओ मरीज किधर जाए. कभी कभी दुकान पर ऐसे सवाल होते हैं कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. एक आदमी बोला, भाई मुझे वो किताब चाहिए जिसका उन्वान है मर्द घर का सरबराह होता है. दुकानदार मुस्कुराकर बोला, जनाब आप ऊपर तशरीफ ले जाएं, मज़ाहिया किताबें दूसरी मंजिल पर मिलती हैं. आप जैसे प्यारे दोस्त ही हमारी महफिल को खास बनाते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके खुशी बांटे और चैनल सब्सक्राइब करके हमेशा साथ रहें.